रेगन क्रॉफोर्ड अपने पुराने दोस्त बेकी आर्चर के साथ लंच कर रही है, जहां बेकी बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड डेल से शादी करने वाली है। हालांकि रेगन को अपने दोस्त की सगाई से मन ही मन जलन हो रही है, फिर भी वो अपने दो बाकी दोस्त जीना मायर्स और केटी लॉरेंस को इस बारे में बता देती है। 6 महीने बाद महिलाएं उस शाम बेकी की बैचलर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। जीना लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क शहर के लिए उड़ान भरती है और चारों होटल में मिलते हैं, जहां केटी घोषणा करती है कि जीना उन सभी के लिए कोकेन लाई है। उस रात डिनर पार्टी में जीना की मुलाकात अपने फॉर्मर प्रेमी क्लाइड से होती है, जिसे वो डेल की छोटी बहन के साथ फ्लर्टिंग करते हुए देखती है, और केटी की मुलाकात अपने फॉर्मर क्लासमेट और पॉट सेलर जो से होती है। दूल्हे का दोस्त ट्रेवर पार्टी में भाषण देता है और जीना अपने भाषण में कहती है कि उसने एक बार बेकी को हाई स्कूल के बाथरूम में ज़बरदस्ती उल्टी करते हुए पकड़ा था। रात के खाने के बाद महिलाएं अपने सूट में जाते हैं, जहां केटी का कोवर्कर आता है और उनके लिए स्ट्रिपटीज करता है, लेकिन बेकी इसे रोक देती है जब वो मजाक में उसे पिग फेस कहता है, जो हाई स्कूल का एक क्रूअल निकनेम है। वो बैचलर पार्टी छोड़कर चले जाते हैं और रेगन, जीना और केटी कमरे में रुक जाते हैं, जहां वो शराब पीते हैं और कोकेन का सेवन करते हैं। नशे में चूर तीनों गलती से बेकी का ब्राइडल गाउन फाड़ देते हैं और केटी के नाक से खून बहने लगता है, जिससे गाउन पर दाग लग जाता है। रेगन एक दोस्त से कांटेक्ट करती है जिसके एक ब्राइडल स्टोर है, जो अनिच्छा से आधी रात को उनके लिए स्टोर खोलने के लिए सहमत हो जाती है। बेकी के लिए ड्रेस ढूंढने में असफल रहने के बाद केटी बताती है कि उसे सिलाई आती है, जिससे वो धागे और सिलाई मशीन की तलाश में निकल पड़ते हैं। ट्रेवर रेगन को मैसेज भेजकर उन्हें उस स्ट्रिप क्लब में आने का इनविटेशन देता है, जहां मेल्स मौजूद हैं, जिस पर वो सहमत हो जाते हैं। जीना ड्रेस को स्ट्रिप क्लब के बाथरूम में ले जाती है और उसे साफ करने की कोशिश करती है। वहां उसकी एक स्ट्रिपर से बातचीत होती है, जो ड्रेस को तौलिया और टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करती है। इस स्थिति से बेहद गुस्से में आकर रेगन का जीना से झगड़ा हो जाता है। जीना जोर देती है कि वो बेकी को सब कुछ बता दे। झगड़े में पता चलता है कि जीना ने अबॉर्शन करवाया था। जीना क्लाइड और ड्रेस लेकर क्लब से चली जाती है। इस बीच जो केटी को रिझाने की कोशिश करता है, जो बुरी तरह नशे में है और कोकेन के नशे में चूर है। वहीं रेगन स्ट्रिप क्लब के बाथरूम में ट्रेवर के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। क्लाइड और जीना शाम साथ बिताते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसी बीच जो और केटी होटल के स्विमिंग पूल में रात बिताते हैं, जहां केटी बताती है कि उसने पिछले साल आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बेकी फोन करके रेगन को अपने कमरे में बुलाती है ताकि वो बात कर सके। उनके बातचीत में पता चलता है कि रेगन बुलिमिक से पीड़ित है और बेकी ने हाई स्कूल में उसका ये डर छुपाया था। जैसे ही रेगन बेकी को अपने ड्रेस के बारे में बताने लगती है, बेकी की माँ आ जाती है और वो शादी की तैयारियों में जुट जाती है। जीना और क्लाइड सुबह शादी के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि पार्टी प्लानर को ड्रेस नहीं मिल पाती। जीना होटल के एक नौकरानी से ड्रेस को बेकी के पास ले जाने से पहले उसे ठीक करने में मदद मांगती है। इसी बीच केटी खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और ज़ैनक्स के ओवरडोज ले लेती है। जब रेगन केटी को गोलियां उल्टी करने के लिए मजबूर करती है, तो केटी रेगन के ड्रेस पर ही उल्टी कर देती है। समय बचाने के लिए रेगन बेकी को पजामा में शादी में जाने और वहां पहुंचकर ड्रेस पहनाने के लिए मना लेती है। गुस्से में बेकी टैक्सी में अपने माँ और रेगन पर चिल्लाती है। जीना ड्रेस लेकर शादी में पहुंचती है और हम देखते हैं कि ड्रेस पूरी तरह से साफ है, बस उस पर खून का एक छोटा सा धब्बा है।
बेकी आयल से नीचे आती है जबकि रेगन और जीना एक बेंच पर बैठकर सेरेमनी देखते हैं जहां देर से आने वाली केटी भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। रिसेप्शन में जो और केटी बातें करते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। रेगन सोने की कोशिश करती है और क्लाइड पिछले रात जीना के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में एक अश्लील भाषण देता है। फिल्म का अंत रिसेप्शन में चारों महिलाओं के सुलह करने और एक साथ नाचने के साथ होता है।